नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, महाशिवरात्रि में रुद्राभिषेक कैसे करते हैं, पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं, इनसे रिलेटेड जानकारियों का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पर डाल चुकी हूँ। लेकिन महाशिवरात्रि में माता पार्वती और शिव जी का गठबंधन कैसे करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन हम सुहाग कैसे लें, महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा कैसे की जाती है, आदि महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर अपने इस वीडियो में मैं उपस्थित हुई हूँ। तो वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कोई भी जानकारी को स्किप ना करें, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। महाशिवरात्रि वाले दिन आपको प्रातःकाल उठकर जल्दी स्नान कर लेना है, सूर्य को जल दें, उसके बाद तुलसी जी को जल दें। इसके बाद आप पूजा घर में आकर एक चौकी लें। उस चौकी के नीचे आपको हल्दी और आटे से एक चौक पूर्णी है या कोई भी रंगोली बना लेना है, या सिर्फ सतिया ही बना लें। लेकिन सतिया या कोई रंगोली बनाने से पहले आप उस स्थान को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें, हल्दी अथवा गोबर से उस स्थान को लीप लें। अब हम चौकी पर कलश स्थापना के लिए कलश लेंगे। ये किसी भी धातु का आप ले सकते हैं, या मिट्टी का भी आपको रखना तो रख सकते हैं। इसमें हमने गंगा जल डाला है, उसमें हमने हल्दी डाली है। आप पीसी या खड़ी कोई भी हल्दी डाल सकते हैं, सुपारी, लौंग, इलायची, दूर्वा, और देखिए हमने पुष्प भी डाला है। इसमें का सिक्का डालेंगे, कलश पे सतिया बनाएंगे, इसके घट पे हम मौली बांधेंगे। यहाँ मैंने पुष्पों की माला भी उसको पहना दी घट पे। अब इसको हम शुद्ध जल से घट तक पूरा भर लेंगे। अब चौकी पर आप अक्षत से एक अष्टदल कमल बनाइए। आपको अष्टदल कमल नहीं आता है तो आप केवल वहाँ पर अक्षत रख लीजिए और अक्षत के ऊपर इस घट को स्थापित कर दीजिए। कलश में अशोक अथवा आम के पत्ते लगाइए। अब आज हम कलश के ऊपर एक दीप कलश स्थापित करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि भर जलने वाला दीप कलश कैसे बनाते हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पे दीपक रखने के लिए आप कोई प्लेट ले लीजिए, किसी भी धातु की हो सकती है। इस पे सतिया बना लीजिए, जिसको स्वास्तिक कहते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद आप इसमें रोली, कुमकुम, हल्दी लगाइए। इसके बाद हम इस पे आक के पत्ते लेते हैं, ये जो मदार के पत्ते कहलाते हैं, इनको धो के रखिएगा पत्तों को। इस पे भी आपको हल्दी, रोली, कुमकुम लगाना है। फिर हम बीच में यहाँ पे अक्षत रखेंगे। अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। अक्षतों का आसन देकर हम इस पे दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपक को रखते हैं। और दीपक में हम तिल का तेल डालकर भी बाती को जला सकते हैं अथवा देसी घी से भी जला सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने दीप कलश को स्थापित कर दिया है। दीपक को जलाने के बाद ही इसकी पूजा की जाती है। मैंने केवल इसमें स्वास्तिक बना लिया है। जब इसको प्रज्वलित करूंगी तो गणपति जी की पूजा के बाद फिर दीपक की पूजा करूंगी। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आज के दिन धतूरे में हम दीप रखकर प्रज्वलित करते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरह से हम धतूरे में दीपक बना सकते हैं। आपको धतूरा लेना है। धतूरे में कांटे होते हैं, बहुत ही केयरफुली आपको इसमें जो है नीचे से पहले इसको कट करना है, जिसका डंडा जो होता है डंठल, फिर वहाँ पर आपको चाकू से या किसी भी नुकीली चीज़ से उसके अंदर का देखिए थोड़ा सा ये निकालना है बाहर, ये जो दिख रहा है आपको बीज वगैरह। जब ये निकल जाता है बीज वगैरह, फिर यहाँ पे स्पेस हो जाती है, होल जैसा हो जाता है। इसके बाद इसी स्पेस में आपको घी में डूबी हुई जो एक सिंगल बाती होती है उसको रख के जला लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने रख दिया इस बत्ती को। इसी तरह से आप दूसरे वाले जो धतूरा है उसमें भी बीज से कट करके उसका बीज का जो होता है उसको पल्प कहते हैं जिसको, उसको बाहर निकाल दीजिए, बीज वगैरह बाहर निकाल लीजिए। फिर उसमें आप घी में डूबी हुई बाती को रख के जला सकते हैं और ये बहुत अच्छे से जलता है, बहुत देर तक जलता है। देखिए मैं तो इसी प्रकार दीपक महाशिवरात्रि में प्रज्वलित करती हूँ। पूजन की यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है। अब पूजन विधि शुरू करते हैं। हम आचमनी से अपने उल्टे हाथ में जल लेंगे। सीधे हाथ से जल को पहले अपने दोनों नेत्रों में लगाना है, अपने मस्तक पे लगाना है, अपने गले पर लगाते हुए जल को अपने ऊपर हम छिड़कते हैं। अब दाहिने हाथ में 3 बार जल लेकर ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः कहते हुए जल को ग्रहण करेंगे। यदि आपका निर्जला व्रत है तो आप उस जल को छोड़ते जाएंगे या सिर से हाथ लगा दीजिएगा। अब हाथ में पुष्प लीजिए, जल में डुबोते हुए ओम अपवित्र पवित्र पवित्र कहते हुए सारी पूजन सामग्री व अपने ऊपर छिड़के, क्योंकि इससे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ जो अशुद्धि हमारी पूजन सामग्री में आ जाती है या रह जाती है तो पवित्रता उसमें आ जाती है। अब आंतरिक शुद्धिकरण के बाद हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। लेकिन दीपक का पूजन हम
गणपति पूजन की बात करेंगे। किसी भी पूजन में दीपक साक्षी होता है, इसलिए हर पूजन में सर्वप्रथम हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। हमने अखंड दीपक बनाया है। आप चाहें तो केवल पूजा में ही दीपक को जला सकते हैं। यह आपकी चॉइस है कि आप दीपक पूरी रात जलाना चाहते हैं कि केवल पूजा करते वक्त ही जलाना चाहते हैं। अब हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर हम गणपति जी का आवाहन करेंगे। उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे पूजन स्थान पर आएं और निर्विघ्न पूजन को संपन्न करवाएं। उनसे हम किस उपलक्ष्य में या किस उद्देश्य से पूजन कर रहे हैं इसका भी संकल्प लेके उनको बताएंगे। और हमें ये संकल्प भी वहीं पे लेना होता है कि हम पूजा 4 पहर की करेंगे कि केवल एक ही पहर करेंगे। संकल्प हमें प्रातःकाल ही लेना होता है। गणेश जी के साथ हमें माता गौरी और भगवान शिव का भी ध्यान करना है। अपना नाम, अपना गोत्र बोलते हुए व्रत का जो हमें संकल्प लेना है उसको लेंगे और फिर पुष्प और अक्षत को गणेश जी के चरणों पे हम अर्पित कर देंगे, वहीं छोड़ देंगे। गणेश जी से हम प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे संकल्प की रक्षा करें और हमारे इस व्रत को निर्विघ्न संपन्न करवाएं। गणेश जी के ऊपर हम 4 बार जल घुमाएंगे, उन्हें वस्त्र रूपी मौली पहनाएंगे, फिर उनको हम इत्र लगाएंगे, लाल पुष्प अर्पित करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पीला जनेऊ चढ़ाएंगे। पीला जनेऊ नहीं है तो सफेद जनेऊ में हल्दी लगा के चढ़ाएंगे। उनके प्रिय दुर्वा उनको अर्पित करेंगे, शमी पत्र चढ़ाएंगे, बेल पत्र चढ़ाएंगे, हल्दी लगाएंगे, रोली लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे, फल और नैवेद्य चढ़ाएंगे। उसी के साथ दक्षिणा भी अर्पित करेंगे और जल से 3 बार उनको फिर मुखाचमन कराएंगे। अबीर और गुलाल चढ़ाएंगे क्योंकि ये फाल्गुन का महीना है। फिर अंत में हम मुख शुद्धि के लिए पान के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखकर अर्पित करेंगे। शंकर जी की पूजा से थोड़ा सा डमरू बजा देंगे। इस तरह गणेश जी का पूजन करके उन्हें प्रसन्न करके अब हम दीप देव का पूजन करेंगे। दीप देव को भी हम 4 बार उनके ऊपर से जल घुमाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, पुष्प में हल्दी, रोली, कुमकुम लगाकर दीपक को अर्पित करेंगे। गणेश जी और दीपक को धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हमें हाथ धो लेना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ अशुद्ध हो जाते हैं। पूजन स्थल पर एक साफ कपड़ा रखा करिए हाथ पोंछने के लिए। अब हम कलश का पूजन कर रहे हैं। कलश को हमने 4 बार जल दिखाया है। इसके बाद हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं, रोली, हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पत्तों पर पहले से लगा रखा हल्दी, रोली, कुमकुम, लेकिन हम दोबारा पूजन के समय फिर से लगाते हैं और हम वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित करते हैं और हमने यहाँ पे नैवेद्य भी चढ़ा दिया। इसके बाद हमने जल से मुखाचमन भी करवा दिया है। अब हम नंदी जी, माता पार्वती, नागदेव और शिव जी के अन्य गणों का सूक्ष्म पूजन करेंगे। हम शिव जी का मूर्ति पूजन भी करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का हम जाप करते रहेंगे। यहाँ देखिए हम सबको जल से स्नान करवा रहे हैं। यहाँ पे माता पार्वती, नंदी जी और अन्य गणों को हमने मन में ही उनका ध्यान कर लिया है, मानसिक पूजन उनका कर रहे हैं। देखिए हमने माता पार्वती की मूर्ति को जल से स्नान करवा दिया है, गंगा जल मिश्रित जल है। नंदी जी को भी स्नान करवा के हमने उनका अंग पोषण कर दिया है, उनको सफ़ेद चंदन का तिलक लगाया, उनको दूर्वा हम घास अर्पित कर रहे हैं। अब हम माता पार्वती को भी यहाँ पे अंग पोषण करेंगे। हमने उनकी मूर्ति का अंग पोषण कर दिया है। अब माता पार्वती को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। नंदी जी को भी हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। नंदी जी और माता पार्वती को अक्षत का आसन देकर हमने बैठा दिया है उन्हें। माता को हमने कलावा अर्पित कर दिया है। देखिए हमने चुनरी भी माता को अर्पित करी, यहाँ पे लाल रंग का पुष्प अर्पित कर दिया है। यहाँ शिव परिवार की जो मूर्ति है उस पर हमने चुनरी उड़ा दिया है। माता को देखिए हम यहाँ पर रोली, हल्दी, चंदन, कुमकुम सब कुछ लगा रहे हैं। आज तो शिव जी को भी हम हल्दी, रोली, कुमकुम सब कुछ लगाते हैं क्योंकि आज के दिन उनका विवाह हुआ था। देखिए हम अब हल्दी अर्पित कर रहे हैं। ये जो नीचे मूर्ति है इसको हम स्नान करा सकते हैं, ऊपर जो माता की मूर्ति उसको हम स्नान नहीं करा सकते हैं। शिव जी को भी देखिए हमने रोली लगाया, अभी हल्दी भी लगाएंगे। आज का ही वो दिन होता है जब हम उनको सब कुछ अर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती की मूर्ति को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। माता पार्वती और भगवान शिव के हाथों में हम मेहंदी लगा रहे हैं। पुष्प की माला हमने धारण करवा दी है। पार्वती माता को हम यहाँ पे मंगलसूत्र पहना रहे हैं। पुष्प के ऊपर अबीर और गुलाल डालकर चढ़ा रहे हैं। माता पार्वती की तरफ से हम एक पुष्प भगवान शंकर जी को चढ़ा रहे हैं। भगवान शंकर की तरफ से हम माता पार्वती को पुष्प अर्पित करा रहे हैं। बेलपत्र हम चढ़ा रहे हैं। इस सूक्ष्म पूजन के बाद हम शिवलिंग का पूजन करने जा रहे हैं। शिवलिंग का पूजन आखिरी में ही किया जाता है।
शिवलिंग के पूजन के लिए हमने पहले पुष्प को जल से हटाया है, आचमनी ली है और पहले हमने 4 बार जल अर्पित करा है। उसके बाद हमने सबसे पहले दूध से स्नान करवाया है, दूध से स्नान करवाने के बाद जल से स्नान करवाया है, फिर हमने दही से स्नान करवाया है। दही से स्नान करने के बाद हम इनको फिर से जल से स्नान करवाएंगे। देखिए, स्नान करवाते समय में हाथों से अच्छे से उनको थोड़ा सा रगड़ना चाहिए, जैसे हम किसी को स्नान करवाते हैं उसी तरह से भाव लेके कराना चाहिए। दही के स्नान के बाद हमने घी से स्नान करवाया है। घृत स्नान के बाद हम फिर जल से स्नान करवाएंगे। अब हम शहद से स्नान करवा रहे हैं। शहद से स्नान करवाने के बाद हम फिर से जल से स्नान करवा रहे हैं। आप किसी भी वस्तु से स्नान करवाइए, लेकिन जल से स्नान तुरंत करवाइए। फिर हम यहाँ पे शक्कर से स्नान करवा रहे हैं, इसको शर्करा स्नान कहते हैं। फिर हम जल से स्नान करवा रहे हैं। अब हम यहाँ पे मधुपर्क से स्नान करवा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर हम जल से स्नान करवा रहे हैं। अब हम पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं। पंचामृत स्नान के बाद हम फिर जल से स्नान करवा रहे हैं। अब यहाँ हम गन्ने के रस से स्नान करवा रहे हैं। गन्ने के रस के स्नान के बाद हम फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। अब हम यहाँ पे भांग से स्नान करवा रहे हैं। विभिन्न वस्तुओं से स्नान करवाने का विभिन्न महत्व है। फिर शुद्ध जल से स्नान के बाद अब हम यहाँ पे इत्र से स्नान करवा रहे हैं। शुद्ध जल में इत्र मिलाकर तब स्नान करवाइए। अंत में हम गंगा जल से स्नान करवाते हैं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद फिर हम किसी चीज़ से स्नान नहीं करवाते। यहाँ हमने अंग पोषण कर दिया है। स्वच्छ वस्त्र से अंग पोषण करा जाता है। बिल्व पत्र जो इसमें हमने आसन के लिए नीचे रखा था उसको आप दोबारा बाहर निकाल सकते हैं। अब इस जल को जिससे स्नान करवाया है, प्रभु के इस जल को पूरे घर में छिड़क दें और बचे हुए जल को किसी पेड़ में डाल दें या गमले आदि में डाल दें। साधारणतया लोग इसे ही रुद्राभिषेक समझते हैं, लेकिन ये एक सूक्ष्म पूजन होता है। इसके बाद जब स्नान करा दिया जाता है तो प्रभु को तिलक आदि लगाकर उनको भोग अर्पित कर दिया जाता है। उनकी ये वस्तुएं भांग आदि चढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस पूजन के बाद भी हमें उनके ऊपर चढ़ाई गई वस्तुओं को हटाकर फिर अभिषेक करना चाहिए, यदि आपके पास टाइम हो। ये टाइम पे निर्भर करता है। अन्यथा गृहस्थ में रहकर इतना पूजन भी पर्याप्त होता है। इतना पूजन करके आरती कर लें, हवन आदि करना चाहें तो कर लें, तो वो भी पर्याप्त पूजन है। किंतु यदि आपके पास समय है तो इस सूक्ष्म जो रुद्राभिषेक आपने करा है, इसके बाद आप श्रृंगी से रुद्री पाठ कर सकते हैं। रुद्री पाठ 40 से 50 मिनट का होता है। आप चाहें तो यूट्यूब पे चलाकर कर सकते हैं, और नहीं तो आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जप 108 बार होता है, उससे आप इस श्रृंगी से चढ़ाकर अभिषेक कर सकते हैं। और आप किसी भी वस्तु से अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहे तो गाय के दूध से अभिषेक कर सकते हैं, आप चाहे तो गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं। हर वस्तु का अलग अलग महत्व होता है। गन्ने के रस से यदि आप करेंगे तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूध आदि चढ़ाने से अलग महत्व होता है। शहद चढ़ाने से मधुरता आती है वाणी में। तो इस तरह से अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग महत्व होता है। कुछ नहीं तो आप गंगा जल से या पवित्र नदियों के जल से भी अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में जो 4 प्रहर की पूजा की जाती है वो प्रदोष काल से ही प्रारंभ होती है। तो आप जब एक प्रहर में इस तरह से पूजा कर लेते हैं तो एक प्रहर में आप किसी एक वस्तु से अभिषेक करिए, फिर दूसरे प्रहर में आपको किसी दूसरी वस्तु से अभिषेक करना है। जैसे पहले प्रहर में आपने दूध से अभिषेक कर दिया, फिर दूसरे प्रहर में आप घी से अभिषेक कर सकते हैं, तीसरे प्रहर में आप दही से अभिषेक कर सकते हैं, चौथे प्रहर में आप शहद अथवा गन्ने के रस से कर सकते हैं। और पूजन आपको इसी तरह से करना पड़ेगा जैसे आपने अभी पूरा पूजन करा है। तो चारों प्रहर में इस तरह से पूजन किया जाता है और चारों प्रहर में आपको स्नान करना होता है, शुद्धता का ध्यान रखना होता है, प्रभु के मंत्रों का जाप करना होता है। आप रुद्राष्टकम का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं। आपको पूरी रात्रि जागरण करना होता है। तो ये आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक और कितने प्रहर तक पूजा कर सकते हैं। आप जो भी पूजा करें उसका संकल्प प्रातः ही ले लीजिए। तो अब चलिए शिवलिंग स्नान कराने के बाद पूजन कैसे करते हैं हम उसको देखते हैं। माता पार्वती को हम यहाँ पे लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं। शंकर जी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। फिर हम उनको जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। जनेऊ में हमने चंदन लगाया, फिर उनको अर्पित करा है। शंकर जी को आपके पास वस्त्र हो तो यहाँ पे वस्त्र भी अर्पित करिए, जैसे मैंने अर्पित करा है। सफ़ेद चंदन लगाया है, अष्टगंध लगाई है, पीला चंदन लगाया है, रोली, हल्दी हमने सब चढ़ाया है। और जो अर्घा होता है वहाँ पे माता पार्वती का वास होता है, वहाँ हमने सिंदूर चढ़ाया है। आज के दिन सिंदूर आप अवश्य अर्पित करिए माता पार्वती और शिव जी को। अब इसके बाद हमने माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करी है। श्रृंगार सामग्री हमेशा पूरी खोल कर चढ़ाई जाती है, कभी भी पैकेट नहीं रख दिया जाता है। माता को हमने बिंदी लगाई, बिछिया चढ़ा दिया है। आज हम माता का गठबंधन भी करेंगे।
देखिए यहाँ सारी सामग्री जितनी होती है हम खोल कर चढ़ाते हैं। हम फिर अंत में उनको शीशा दिखाते हैं, जैसे हम स्वयं अपना चेहरा देखते हैं। अब हम यहाँ पे भोले बाबा को इत्र लगा रहे हैं, माता पार्वती को इत्र लगा रहे हैं, बिल्व पत्र चढ़ा रहे हैं। अब हम उनको शमी पत्र चढ़ा रहे हैं, गेहूं की बाली चढ़ा रहे हैं, धतूरे का फूल चढ़ा रहे हैं, मदार के पत्ते अर्पित करे हैं, दूर्वा अर्पित कर रहे हैं। दूर्वा का जो डंडी होती है वो अपनी तरफ रखी जाती है। यहाँ हमने देखिए इनको धतूरा चढ़ाया है। आपके पास मदार का पुष्प हो तो उसे अवश्य चढ़ाइए। यहाँ पे हम सप्तधान चढ़ा रहे हैं, इससे घर में धन धान्य आता है। यहाँ हमने भांग चढ़ाई है। सफेद अक्षतों को 3 बार धोकर शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए चावल, बिल्कुल साबुत चावल चढ़ाइए। फिर यहाँ पे हम अबीर गुलाल एक पुष्प पे रखकर अर्पित कर रहे हैं। आप शिवलिंग पर डायरेक्टली भी चढ़ा सकते हैं, चढ़ा दीजिए। अब हम यहाँ पे भस्म लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पे धूप दीप दिखा रहे हैं और फिर इसके बाद हम अपने हाथों को धो लेंगे, क्योंकि हमारे हाथ अशुद्ध हो जाते हैं धूप दीप दिखाने के बाद। अब हम यहाँ पे नैवेद्य चढ़ा रहे हैं। यहाँ हमने पंचमेवा चढ़ाया है, चूरमा का भोग चढ़ा रहे हैं। यहाँ मीठे खुरमे चढ़ाएंगे प्रभु को। इसके बाद हम यहाँ पे गुझिया चढ़ा रहे हैं, नारियल के लड्डू, चूरमा के लड्डू आदि हमने सारी सामग्री प्रभु को चढ़ाई है। आज का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन तरह तरह के सात्विक व्यंजन बनाकर हमें प्रभु को अर्पित करने चाहिए। यहाँ देखिए हम फल अर्पित कर रहे हैं, इसमें बेर प्रमुख है। आप कोई भी फल चढ़ाएं लेकिन बेर अवश्य चढ़ाएं। अंत में मुख शुद्धि के लिए हम पान चढ़ाते हैं। पान के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी रखकर चढ़ाना चाहिए। शनि की महादशा से यदि ग्रस्त हो तो शिवलिंग पर काला तिल अवश्य चढ़ाएं। ये मैं चढ़ाना भूल गई थी, इसलिए मैंने अभी चढ़ाया। एक नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर भी हमें अर्पित करना चाहिए। अब यहाँ पे माता पार्वती और भगवान शिव का आज के दिन गठबंधन भी करते हैं। माता को जो हमने कलावा चढ़ाया था उस पे हम एक गांठ बांधते हैं और शिवलिंग पे जो कलावा चढ़ाया था उससे इस धागे को जोड़ देते हैं। फिर इसी को 7 बार हम लपेट देते हैं। माता पार्वती और शिवलिंग के साथ इनको 7 बार देखिए हमने यहाँ पे लपेट के रख दिया। इस तरह से गठबंधन हो जाता है। कुंवारी लड़कियां और लड़के जिनके विवाह संबंधी परेशानियां आ रही हैं, उनकी समस्याएं इस तरह के गठबंधन करने से दूर हो जाती हैं। और जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं या जो आदमी होते हैं, उनके जीवन में भी जो शादीशुदा समस्याएं चल रही होती हैं वे सब दूर हो जाती हैं। पति पत्नी में आपस में सामंजस्य और प्यार बढ़ता है। ये मूर्तियां यदि बड़ी हो तो आप चुनरी से भी गठबंधन कर सकते हैं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर इस दिन महाशिवरात्रि की कथा सुननी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र से आप हवन कर सकते हैं या शिव जी के अन्य मंत्रों से आप हवन कर सकते हैं। शिव पुराण पढ़ सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं और अंत में अब हमें आरती करनी चाहिए। मैंने देखिए जो धतूरे के घी के दीपक बनाए थे उन्हीं से आरती कर रही हूँ। मेरे इसी चैनल पर रुद्राष्टकम और शिव तांडव स्तोत्र मैंने अपलोड करा है, आप उसे देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। घी के दीपकों से आरती करने के बाद आपको कपूर से भी आरती करनी चाहिए। यहाँ गणेश जी, माता पार्वती और शिव जी की आरती हमें करनी होती है। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और आरती को पूरे घर में दिखाएं, स्वयं भी आरती लें। अब आपको यहाँ पे सुहाग लेना होता है। सुहाग लेने के लिए अपने सर को ढकें। पहले अपने सिंदूरा से माता पार्वती को आप 3, 5 जितने बार भी सिंदूर चढ़ाते हैं उतनी ही बार आपको अपने साड़ी के पल्लू से अपनी मांग में उस सिंदूर को भर लेना है। इसको सुहाग लेना कहते हैं। फिर आपको माता के चरण छूने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका सुहाग अमर रहे, वो अपनी कृपा दृष्टि आप पर बरसाएं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।